आज हम अजैविक घटक के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में वायु किसे कहते हैं? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु गंधहीन, रंगहीन, पारदर्शी होती है। वायु रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी होती है। सतह के यानी पृथ्वी की सतह के चारों ओर, पृथ्वी की सतह के चारों ओर पाई जाने वाली वायु की परतों को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के चारों ओर पाई जाने वाली वायु की परतों को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होती है। अब विभिन्न गैसों का मिश्रण है यानी कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती है, इसका संगठन क्या है? तो सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। अब इस नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है। पौधों के लिए आवश्यक होती है और किसी चीज को जलने से रोकती है। जलने से क्या करती है? रोकती है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन की भूमिका किसके लिए है? पौधों के लिए। पौधों का वृद्धि या विकास नाइट्रोजन से ही होता है और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। इसे हम प्राणवायु कहते हैं। जीव जंतुओं के लिए क्या होती है? सहायक होती है। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? प्राणवायु। सभी जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए ऑक्सीजन यानी श्वसन क्रिया में मानव क्या लेता है? ऑक्सीजन अंदर लेता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। और ये ज्वलनशील होती है, जलने में सहायक होती है। ये ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड सतह पर तापमान बनाए रखने में सहायक होती है। यानी सतह का औसत तापमान बनाए रखने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भारी गैस होती है। ये भारी गैस है जो क्षौममंडल की सतह पर फैली रहती है और ये सतह का औसत तापमान बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प होता है। जलवाष्प 1 से 4% तक क्या होता है? जलवाष्प की भूमिका क्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है जलवाष्प। साथ ही साथ जलवाष्प यानी संपूर्ण जलमंडल का 0.035% कितना कहाँ होता है? वायुमंडल में जल समाहित होता है। संपूर्ण जलमंडल का 0.035 जल कहाँ होता है? वायुमंडल में समाहित होता है। यह जलवाष्प की भूमिका क्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होती है। इसी प्रकार से धूल कण होते हैं। धूल धुआं के कण क्या करते हैं? संघनन की क्रिया के बिंदु होते हैं। यानी संघनन क्रिया में सहायक कौन होते हैं? धूल, धुआं और नमक के कण जो होते हैं संघनन के केंद्र बिंदु होते हैं। और संघनन क्रिया के बाद ही यानी जब हमारा वायुमंडल संतृप्त हो जाता है तो वर्षा होती है। तो वर्षा में सहायक कौन होते हैं? धूल के कण। और उसमें मुख्य रूप से धूल के कण में कुछ नमक के कण भी विद्यमान होते हैं जो संघनन के केंद्र बिंदु होते हैं और वर्षा करने में सहायक होते हैं। इन्हीं धूल के कणों के कारण सूर्य का जब प्रकाश पहुंचता है तो एक क्रिया होती है जिसे
हम कहते हैं प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन क्रिया के कारण ही सूर्य उगते समय और अस्त समय में किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आर्गन, नियान, जिनान आदि अक्रिय गैसें भी होती हैं। आर्गन कितना प्रतिशत होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन होता है 0.93%। ये इनकी मात्राएं हैं। इसके अतिरिक्त नियान, जिनान आदि अक्रिय गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती हैं, और ये है वायु का संगठन। अब जैसे हमने कहा कि वायु में अनेक परतें, यानी वायु मंडल में अनेक परतें पाई जाती हैं। तो परतों को जैसे हम मुख्य रूप से अगर दो भागों में देख लेते हैं, एक को हम कहते हैं सममंडल, वायुमंडल में एक क्या होता है सममंडल, और दूसरा क्या होता है विषममंडल। विषममंडल यानी एक समान मात्रा में विभिन्न गैसों की जब मात्रा पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सममंडल। और कितनी ऊंचाई तक ये गैसों की मात्रा लगभग समान होती है, ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग, जो हमने जैसे बताया कि इन गैसों की मात्रा लगभग क्या होती है समान होती है। और 90 किलोमीटर से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो गैसों की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है कम होती जाती है, और विशेष गैसें पाई जाती हैं, जैसे आणविक ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन। फिर और ऊंचाई चढ़ेंगे तो नाइट्रोजन की परत होती है। फिर और हम आगे चलेंगे तो हीलियम, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन की परत पाई जाती है। ये तो है एक सममंडल और दूसरा विषममंडल। अब विभिन्न परतों में वायुमंडल की पांच परतें हैं, इनको हम अच्छे समझ सकते हैं। जैसे वायुमंडल की कितनी परतें हैं 5। ये है, इसमें सबसे निचली सतह पर होता है क्षोभमंडल 8 किलोमीटर ध्रुव पर और 18 किलोमीटर विषुवत-रेखीय क्षेत्र पर। इस परत को हम क्या कहते हैं क्षोभमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल इसी को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसी मंडल को हम कहते हैं परिवर्तन मंडल। इसी को कहा जाता है विक्षोभ मंडल। क्षोभमंडल को क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, वायु की गति बदलती रहती है, प्रकृति की जो भी घटनाएं होती हैं जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, ये सब किस मंडल में होता है क्षोभमंडल में होता है। और क्षोभमंडल में जब हम सतह से, यानी ये है सतह हमारी, सतह से हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तापमान क्या होता है गिरता जाता है। तापमान की गिरावट यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और जब हम 1000 मीटर तक चढ़ जाते हैं तो लगभग हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता जाता है। कहने का मतलब है कि पूरे क्षोभमंडल में जब हम सतह से ऊपर चढ़ते हैं तो तापमान धीरे धीरे क्या होता है गिरता जाता है। और प्रकृति की जितनी भी घटनाएं होती हैं किस मंडल में होती हैं क्षोभमंडल, इसी को हम क्या कहते हैं परिवर्तन मंडल, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अब इस मंडल की जैसे ऊंचाइयां घटती बढ़ती रहती हैं। ध्रुव पर 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है, लेकिन औसत ऊंचाई हम 13 किलोमीटर मान सकते हैं। इसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई का जो मंडल है इसे हम कहते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। अब इससे नाम लगभग वायु की वो गतियां नहीं होती हैं, लगभग तापमान क्या होता है
एक सा रहता है। और लेकिन क्षोभमंडल से जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो हल्का सा तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर घटता है और यहाँ पर फिर क्या होता है, बढ़ता है। और इसी समताप मंडल में एक परत होती है, ओजोन की परत, ओजोन परत होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और 310 nm यानी 310 नैनोमीटर तक की तरंगों को क्या करती है, रोक लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती है। और इसीलिए ओजोन परत को हम पृथ्वी की सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। आगे हम ओजोन के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। यह है ओजोन 50 किलोमीटर संताप मंडल। क्योंकि संताप मंडल में वायु की गतियां बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए वायुयान चलने की सर्वोत्तम दशा मानी जाती है। कौन से मंडल में, संताप मंडल में वायुयान चलने की उत्तम दशा मानी जाती है। अब आगे 50 से जो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहा जाता है। इसकी विशेषता है यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है, तापमान माइनस 180 से 100 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में पहुंच जाता है। और इस मंडल में मुख्य विशेषता है कि इस मंडल में उल्का नष्ट होते हैं, या उल्का को हम कहें कि पूरी तरह से जल जाते हैं, पूरी तरह जल जाते हैं। किस मंडल में, तो ये है मध्यमंडल में। मध्यमंडल में उल्का पूरी तरह से जलते हैं या नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तापमान क्या होता है, माइनस में हो जाता है। फिर इसके बाद 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आयन मंडल या आयनोस्फीयर, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य कौन सा मंडल करता है, आयन मंडल या आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों को क्या करता है, परावर्तित करता है। और सिग्नल हम देख पाते हैं किसके कारण, आयन मंडल के कारण रेडियो तरंगों को परावर्तित। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिए कि आयन मंडल से ही उल्का, जो हम कहें उल्का पूरी तरह नष्ट कहाँ हो रहे हैं, मध्यमंडल में, लेकिन उल्का जलना प्रारंभ करते हैं कहाँ से, आयन मंडल से ही, आयन मंडल से प्रारंभ करते हैं और मध्यमंडल में आकर पूरी तरीके से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में कभी कभी हमें जो सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला जब दोनों ध्रुवों पर हम देखते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस, ये जो सौर ज्वालाएं हैं ये किस मंडल में दिखाई देती हैं, आयन मंडल में हमें दिखाई देती हैं। अब अगला जो है 640 से लगभग 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल विरल अवस्था में पाया जाता है और इसे हम कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं ध्रुवी और एक को कहते हैं भू-स्थिर उपग्रह। लगभग जो 36,000 की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं ये भू-स्थिर, और 800 से 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय उपग्रह और भू-स्थिर उपग्रह 36,000। यानी कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित होते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में स्थापित होते हैं। यह है वायुमंडल की विभिन्न परतें, यानी 5 परतें के बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो आगे हम जैसे कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण से क्या क्या कैसे प्रदूषण होता है, वायु से हमें क्या लाभ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए